सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। आइए हम लोग वचन में जाने के पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान महान प्रेमी पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर इस वक्त में हम सब आपके आत्मा के अधिकार को चाहते हैं। पर प्रभु आइए इस घड़ी पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दीजिए। हे पिता, आज पूरे विश्व में जहाँ भी तेरे नाम से जितने तेरे बच्चे एक झुंड होकर तुझे पुकार रहे हैं पिता, आज हर एक की हर पुकार को सुनने वाले मेरे पिता, हर एक हृदय रूपी ज़मीन को उपजाऊ बनाइए पिता। और जब भी तेरा वचन रूपी बीज बोया जाए, एक एक के जीवन में 100 गुना फलवंत हो पिता परमेश्वर। जितने भी सेवक सेविकाएं, तेरे दास और दासियां जहाँ भी इस वक्त में तेरे नाम से खड़े हैं पिता, हर एक के मुख पर तू अपना अभिषेक को देना, तो स्पर्श करना पिता। तूने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा है। हे पिता, इस घड़ी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें से हर एक के द्वारा तू बातें करना पिता। हे प्यारे प्रभु, हम तुझसे कृपा चाहते हैं। आज पूरे विश्व में जितने मानव जाति हैं, हम में से हर एक के द्वारा पिता परमेश्वर, जो तेरी ही रचना है पिता, समस्त मानव जातियों को तूने बनाया है। आज तुझसे हम दया की याचना करते हैं। हमारे और समस्त संसार के पापों को क्षमा कर और अपने बेटे यीशु के पवित्र रक्त के शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा शुद्ध और पवित्र करना पिता। कोई भी अंधकार की ताकत किसी भी रूप से हे पिता, तेरे वचन रूपी बीज को पिता परमेश्वर एक एक के जीवन और हृदय रूपी जमीन में जब भी बोया जाए मेरे पिता, कोई भी ताकत इस वक्त में चुराने ना पाए पिता। आज हम तुझसे कृपा को चाहते हैं। तेरे वचन को सुनने के दरमियान में हर वो बंधन यीशु तेरे नाम से टूटने पाए पिता। इस वक्त में हम सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो वचन हम लोग सुन रहे थे, यशाया नबी की पुस्तक, यशाया भविष्यवक्ता नबी शायस का ग्रंथ, अध्याय 66 पद संख्या 11 से 13। जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पी कर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। आज सचमुच में इस वचन के द्वारा प्रभु हम में से हर एक के जीवन के साथ आज बातचीत करना चाहते हैं कि आज आपको शांति, सुकून, आनंद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। आज हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं हमारा मन अशांत हो जाता है, हम और आप विचलित और परेशान हो जाते हैं। तो कैसे हम उस शांति को प्राप्त करेंगे? जब आप ईश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तो आपके जीवन में ईश्वर आज बोल रहे हैं कि आपके जीवन में सुख आएगा, शांति मिलेगी। कब? जब आप उसकी स्तुति करेंगे जीवन की हर परिस्थिति में। हम लोग बेसिक शिक्षाओं पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, चाहे जो भी प्रभु के दास या दासियां यहाँ खड़े होकर के पुलपिट के बीच में, आप सबों के बीच में आज ईश्वर के वचनों को रख रहे हैं, बतला रहे हैं, समझा रहे हैं। और ईश्वर नित्य प्रतिदिन हमें सिखाते हैं, हाँ या ना?
बेसिक बातें आज हमारे जीवन का एक न्यों हिला हुआ है। हर परिवार के जीवन में आज अशांति है। क्यों? क्योंकि आज हम एक मन एक चित होकर के उसकी स्तुति, ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं। पहले के लोग छोटे छोटे झुंड में अपने परिवार में माता पिता, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी इकट्ठे होकर के ईश्वर की क्या करते थे? आराधना करते थे। वे गीतों को गाते थे। मुझे भी याद है हमारे घर में मांदर, झांझ वगैरह सारा चीज लोग रखे हुए थे। हमारे माता पिता, हमारे दादी दादू, और एक जगह पूरे परिवार के सदस्य संयुक्त परिवार रहते थे और लगभग 35 से 40 लोग, सारे बच्चे मिला करके इतने सारे लोग एक झुंड होकर के इकट्ठे होते थे और ईश्वर की महिमा करते थे। वर्षों मतलब कई दिनों से क्रिसमस की तैयारी हुआ करती थी। मैं देखती थी कि कितना अच्छा वो पल है कि जहां हम ईश्वर की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। सब कोई अपने में मस्त है। मैं उस जीवन को भी देखी, लेकिन एक पल ऐसे आया कि जहां हम परमेश्वर से ईश्वर की आराधना स्तुति करना क्या हो गया? घर में बंद हो गया। आज ऐसे ही हो रहा है ना हमारे परिवारों में, जिस वजह से आज शांति भंग हो गई है, जिस वजह से हमारे जीवन में ईश्वर की सुख और शांति, ईश्वर आज यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्योंकि यहोवा यूं कहता है, प्रभु कहता है, हम में से आपके साथ, हर एक के साथ ईश्वर आज बोल रहे हैं। बोलते हैं, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। कब? जब आप उसकी स्तुति करेंगे। क्योंकि ईश्वर जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको क्या करते हैं? अवश्य पूर्ण करते हैं। लेकिन उसको पूरा होने में हम और आप कहीं ना कहीं, ईश्वर तो चाहते ही हैं, बेटा हम तुमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, सोना मेरा, चांदी मेरा, सब कुछ मेरा, तुम मुझे क्या दोगे? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता वही मेरी महिमा करता है। ईश्वर तो आपसे कुछ भी चीज नहीं मांग रहे हैं, बस चाह रहे हैं कि आप उसकी स्तुति करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें। तब आपके जीवन में ईश्वर बोल रहे हैं, मैं शांति को नदी के समान बहा दूंगा। आपके जीवन में अशांति को परमेश्वर स्वतः ही क्या कर देंगे? दूर कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और परमेश्वर की शांति को आप अनुभव करेंगे। 92 से 92 ईस्वी से, मैं छोटी ही थी तब से मैं देख रही थी हमारे घर की स्थितियों को, और धीरे 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 करके परिवार बिखरने लगा, टूटने लगा, और परिवार का जो माहौल था, एक शांति था, वो धीरे धीरे करके क्या होने लगा? भंग होने लगा। चूंकि मिलकर जो स्तुति करते थे, आराधना करते थे, मुझे याद है कि मेरी दादी, मैं आपको एक व्यवहारिक जीवन से उन गवाहियों को लेकर के मैं आपको बतलाना चाहूँगी। वचन पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन मैं देखती थी कि मेरी दादी हर सवेरे, मेरी माँ का नाम रोजलिन मरियम था, और वो मेरी दादी उनको पुकारते हुए कहती थी, मरियम चलो हम लोग चलते हैं चर्च आराधना करने के लिए। मैं उस पल को मैं देखी थी कि वे कितने खुशी खुशी आनंद के साथ सास बहू चल दिए, कितने आनंद के साथ एक माहौल था, चाहे परिस्थितियां जो भी हो। बोलती थी खाना पीना बाद में करेंगे, लेकिन चलो अभी चलते हैं। एक ऐसा भी पल को मैंने देखा, और दूसरे पक्ष को मैंने ये भी देखा कि परिवार में वो शांति, वो आनंद, वो खुशी दिन प्रतिदिन क्या होते गया? समाप्त हो गया। जैसे जैसे हम परमेश्वर से दूर हो गए, हमारे जीवन, हमारा परिवार में जो परमेश्वर आज बोल रहे हैं कि मैं शांति को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, वो शांति चली गई, वो आनंद चला गया, वो खुशी, सारी चीजें समाप्त हो गई। और धीरे धीरे मैं आपको बताऊं कि एक नाम मात्र के मसीही रह गए थे,
और कोई चर्च नहीं जाना चाहता था, प्रभु की संगति करना नहीं चाहते थे। मैं अकेले मैं जाती थी, मैं बोलती थी कोई बात नहीं प्रभु, तू मेरे साथ है, तू हमारा सहारा बनना। और शांति तो कहीं और नहीं मिलता है, वो आनंद, वो खुशी तो प्रभु हमें कहीं और नहीं मिलता है, लेकिन वो खुशी और वो आनंद देने वाला तू ही है। क्योंकि घर में खुल के ना आराधना कर सकते थे, ना प्रार्थना कर सकते थे, तो इसलिए भाग जाते थे चर्च। और वही एक आदत, वही एक सिलसिला रहा कि ऐसा लगता था कि कहाँ जा कर के प्रभु की संगति करे, कहाँ जा कर के उससे मिले जो प्रभु हमें अपनी शांति से भरेंगे। लेकिन मेरे अंदर में वो भूख थी, वो प्यास थी, और प्रभु ने धीरे धीरे करके अपनी शांति से, अपने आनंद से भरा। वो चाहत थी ईश्वर को जानने के प्रति। और मुझे ये पता था कि इस चीज को, इस खालीपन को ना मैं भर सकती, ना मेरे घर वालों को दे सकती। सिर्फ देने वाला कौन है? हमारा ईश्वर है। हम किसी को एक क्षणिक दे सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो आनंद और वो शांति और वो सुख और वो समृद्धि देने वाला कौन है? ईश्वर है। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग पहला सामुएल के ग्रंथ को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग हन्ना के विषय में सुनते हैं। वो हन्ना बांझ थी, उसके कोई संतान नहीं थे। और हन्ना चूँकि सामुएल की माँ है, और मैं आपको बताऊं, जब उनके जीवन में कोई संतान की आशीष नहीं थी तो उनकी 2 पत्नियां थी, हन्ना और एक थी। जब आप सामुएल का पहला अध्याय को पढ़ेंगे, पहला सामुएल 1 को, तो वहाँ स्पष्ट पाएंगे। तो उसकी जो दूसरी पत्नी थी, ये हन्ना की जो ये शौतन थी, और एक पत्नी थी, उपपत्नी थी, वो उनके बच्चे थे, वो उनको मेंटली क्या करती थी? टॉर्चर करती थी। लेकिन हन्ना रोते और गिड़गिड़ाते हुए, अपनी हर एक बातों को आंसू बहाते हुए, वो किसके सामने उंडेल रही थी? ईश्वर के पास। वो हर बार उसको बोलती थी, उसकी जो उपपत्नी थी, जो क्या बोलते हैं, सामुएल के जो पिता की जो और एक पत्नी थी, वो उसको हमेशा हन्ना को टॉर्चर करती थी। साधारण भाषा में आज जिसको कोई बच्चे नहीं होते हैं तो उसके गांव, घर, समाज में कितनी तरह की बातें बोली जाती है कि नहीं? बोली जाती है। वैसे ही हन्ना दुख में डूबी हुई थी, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर ने उसके पुकार को सुना, और परमेश्वर ने सामुएल के रूप में हन्ना की गोद पर परमेश्वर ने संतान की आशीष को दिया। ईश्वर का वचन उससे आज जो हम लोग पढ़े, उसके 1-2 लाइन आगे पढ़ेंगे ऊपर, तो वहाँ पर हम लोग पाएंगे ईश्वर का वचन कहता है, क्या मैं गर्भ का आशीर्वाद देकर, क्या मैं गर्भ के द्वार को बंद कर दूं? ईश्वर कभी ऐसा नहीं करता है। हमारे जीवन के लिए ईश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, उस प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर निश्चय ही हमारे जीवन पर क्या करता है? पूर्ण करता है। लेकिन वो अपने हृदय की उस वेदना को, उस बातों को धारा के समान परमेश्वर के सम्मुख उंडेल रही थी। इसलिए तो वचन कहता है, भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ में लिखता है 62 का 8 में लिखता है, तुम अपनी बातों को धारा के समान परमेश्वर के सम्मुख उंडेल दो। ईश्वर चाहता है कि आज आपके जीवन में हो सकता है नौकरी नहीं है, आपके परिवार में हो सकता है बेरोजगारी है, हो सकता है आप आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कई एक ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में आज आर्थिक समस्याएं हैं। कई एक ऐसे हैं जिनके जीवन में आज परिवार में मेल मिलाप का अभाव है। आप निराश हो गए हैं, आप थक गए हैं। लेकिन आज मैं फिर से प्रभु के नाम से इस पुलपिट पर से आपको ये कहना चाहूँगी कि मेरे भी जीवन में मुझको लग रहा था, मेरी माँ अक्सर बोलती थी कि कब वो शांति मिलेगा, कब वो आनंद मिलेगा। वो एक तरस भरी दृष्टि से मुझे देखती थी। मैं उनको बोलती थी, हमारा एकमात्र हमारी पुकार को सुनने वाला वो हमारा पिता है। चलो मिलकर प्रार्थना करते हैं।
मैं और मेरी माँ छुप छुप करके कभी मैं उसको बोलती थी कि चलिए गीत गाइए, चलिए हम लोग 2 गीत गाते हैं, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की प्रार्थना ही सही, प्रभु हमारी पुकार को सुनेंगे। और निश्चय ही आज भले ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाया, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी, चूँकि मेरे माता पिता, मेरे नानी की हार्दिक इच्छा थी कि हमारे कोई भी बच्चे ईश्वर की सेवा करें। आज वे जीवित होते तो शायद उनको कितना वो खुशी और वो आनंद मिलता, लेकिन मैं फिर भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, चूँकि वो शांति, वो आनंद को धारा के समान, नदी की धारा के समान हमारे और आपके जीवन में उंडेलने वाला कौन है? ईश्वर है। आज प्रभु की स्तुति करना, महिमा करना आप बिल्कुल भी ना छोड़े। प्रभु निश्चय आपके जीवन में चाहे बेरोजगारी हो, प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है तो उस प्रतिज्ञा को ईश्वर क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे। आप विश्वास में बने रहें, आप उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। जब मैं वचनों को पढ़ने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि सही में आज वचन कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के अभाव में नाश हो रही है। आज हमारे जीवन में अभाव है, लेकिन आप सभी धन्य हैं कि प्रभु ने, हम सब धन्य हैं कि प्रभु ने अपने पवित्र प्रजा के रूप में हमें और आपको इकट्ठा किया है। आज हमें ये जानने का, ये समझने का ये अवसर को दिया है, ये संगति करने का अवसर को दिया है। तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आपको अपने परिवार में से, उस भीड़ में से परमेश्वर ने चुनकर अलग किया है। आज आप एक कदम आगे बढ़कर ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर की महिमा करें, ईश्वर की तारीफ करें। निश्चय परमेश्वर जो वायदा करते हैं कि ईश्वर अपने पुकारने वालों की पुकार को क्या करते हैं? सुनते हैं, उत्तर देते हैं। प्रभु ने मेरी पुकार को सुना। परमेश्वर ने यह बताया कि बेटा, जैसा मैं तुम्हें अपनी शांति से भर रहा हूं, ऐसा ही मैं अनेकों को तुम्हारे जीवन के द्वारा अपनी शांति से भरूंगा। मैं बोलती थी कि प्रभु इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये तो आपका प्रेम है। और ईश्वर जिस तरह से एक माता अपने बच्चे को निहारते रहती है बड़े प्रेम से, ईश्वर भी तो हमें निहारते रहते हैं, है ना? ये ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर की करुणा है, ईश्वर की दया है। जैसा परमेश्वर ने उस हन्ना की पुकार को सुना और उनके जीवन में ना केवल सामुएल के रूप में एक बच्चे को दिया, बल्कि अनेकों और भी बच्चों की आशीष को परमेश्वर ने दिया। आज आपके जीवन को भी प्रभु आशीषित करेंगे। आज बेरोजगारी है, प्रभु आपको रोजगार की आशीष देंगे। आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां हैं, प्रभु इस सारी परेशानियों को दूर करेंगे। सिर्फ आप उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से, सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से। जैसे ही आप करेंगे, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं बोली कि ठीक है प्रभु, मैं अपने जीवन को तुझे समर्पित करती हूँ। मेरे जीवन के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। हम इस योग्य नहीं हैं कि प्रभु हम आपके निकट आए, लेकिन प्रभु तू तो हमें आशीष का पात्र बनाता है। और इस पात्र को, हमारे और आपके जीवन को परमेश्वर धीरे 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 करके ईश्वर बदलते हुए चले जाएंगे। आपके जीवन में सर्वप्रथम सबसे पहले एक शांति की आवश्यकता है। मुझे एक विश्वास था कि एक दिन निश्चय मेरे परिवार के सदस्य भी प्रभु के उस प्रेम को जानेंगे, उस शांति को जानेंगे। प्रारंभिक दिनों में किसी को मालूम नहीं था कि मैं ईश्वर की सेवा के लिए मैं अपने जीवन को अर्पित कर चुकी हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करती थी। अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करने का परमेश्वर ने यह अवसर को दिया। आज आप प्रभु की स्तुति करें, धीरे धीरे परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे, उन्नत करेंगे, समृद्ध करेंगे। तो बस आपको क्या करना है? ईश्वर की स्तुति करना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है। एक माँ जैसे अपने बच्चे को संभालती है, प्रभु जीवन की हर अवस्था में हमें और आपको क्या करने वाला है? संभालने वाला है। मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगी, बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है। 2 कुरिन्थ 7 पद संख्या 6। 2 कुरिन्थ अध्याय 7 वचन संख्या 6। तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। यहाँ तक ईश्वर बोल रहे हैं कि
जो दीन हैं, जो नम्र हैं, जो प्रभु के प्रति आपके अंदर में एक चाहत है, एक भूख है, एक प्यास है, प्रभु आपको भी अपनी शांति से क्या करेंगे? भरेंगे। हालेलुया। ईश्वर ने दाऊद के जीवन को आशीषित किया। उनके भी जीवन में वो पाप में गिरे, लेकिन वो पश्चाताप किए और प्रभु की शांति को उन्होंने अपने जीवन में पाया। आज मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जब आप ईश्वर के मार्ग में चलेंगे तो आप नहीं गिरेंगे, ऐसी बातें नहीं हैं। आपके जीवन में कष्ट और पीड़ाएं नहीं आएंगी, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये वचन है कि जैसे आप ईश्वर के पीछे चलेंगे तो आपको क्रोध तो उठाना ही होगा ना, उठाना होगा। हमारे यीशु जब चलते चलते गिर सकते हैं और वो यीशु को ईश्वर पिता ने संभाला, उनको अपनी शांति से भरा, तो वो ईश्वर आज आप भी चलते चलते गिरेंगे। गिरना बड़ी बात नहीं है, उठकर चलना है। यीशु तब भी ईश्वर की स्तुति कर रहे थे, ईश्वर की महिमा कर रहे थे, ईश्वर को स्मरण कर रहे थे, ईश्वर को पुकार रहे थे और परमेश्वर ने यीशु मसीह के उस पुकार को सुना। जक्कई जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं, जो कद का छोटा व्यक्ति था, वो चाहत थी यीशु को देखने के प्रति, उसने पुकारा, उसके अंदर देखने की चाहत थी। आज हमारे और आपके अंदर वो भूख और वो प्यास कहीं ना कहीं क्या हो जा रही है? समाप्त हो रही है, जा रही है। हम लोगों को लगता है कि अब कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जहां हम अपनी आशा और उम्मीदें छोड़ते हैं, वहीं से प्रभु हमारे जीवन के लिए एक नया कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो ईश्वर ने मेरी सहायता किया, मेरे इन भाई बहनों की सहायता किया, आज परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। एक प्रभु के दास ने मुझे कहा कि बेटा, हर परिस्थिति में आप प्रभु के मार्ग में ईश्वर के कार्य के लिए निरंतर आगे बढ़े। उस प्रभु के महान दास ने मुझे कहा, मैंने 2 लोगों के बीच बेटा सुसमाचार प्रचार का कार्य आरंभ किया, और बेटा तुम पीछे मुड़ करके नहीं देखना। और मैं यही सोची कि आज सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके जीवन में अशांति है, जिनको सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। आज मैं आपको कहना चाहूंगी, प्रभु के नाम से आप ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर की महिमा करें। ईश्वर की शांति नदी की धारा के समान, बाढ़ के समान आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष से बहने लगेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या परमेश्वर ने किसी भली वस्तु की घटी होने दिया? नहीं। भाई कल बोल रहे थे कि आज हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हर एक छोटी छोटी प्रारंभिक दिनों में, मुझे भी याद है, अपने घर में कुर्सी नहीं हुआ करते थे, लकड़ी के कुर्सी रहते थे, 1 या 2 या 3, और बेंच हुआ करता था। लेकिन धीरे 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 करके प्रभु में आगे बढ़ने लगे। कुछ नहीं, कुछ भी लेकर के नहीं निकले। मैं बीते दिनों में अपनी गवाही को आप सबों के सामने में रखा, कुछ भी लेकर, सिर्फ पहना हुआ वस्त्र लेकर के मैं निकली थी। लेकिन प्रभु धीरे धीरे से, अगर हम ईमानदारी से, पूर्ण ईमानदारी के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ ईश्वर के लोगों को किस रूप से बैठाना है, कैसे खिलाना है, क्या प्रभु ने अपने लोगों को खिलाने के लिए 5 रोटी 2 मछली के द्वारा ईश्वर ने प्रबंध किया ना। जक्कई के जीवन में जैसे ही यीशु मसीह आए, उनके जीवन में उन्होंने ईश्वरीय शांति को अनुभव किया, उनके जीवन में एक बदलाव आया। आज आपके जीवन में जैसे ही आप ईश्वर की स्तुति करेंगे, सबसे पहले किसी और का छोड़ दीजिए, आपके जीवन में आप व्यक्तिगत एक शांति को अनुभव करेंगे। भाई जो प्रभु के दास हैं, भाई राज, उन्होंने ये लिखा था रिक्वेस्ट में, मेरे परिवार में शांति के लिए प्रार्थना। कुछ नहीं, लेकिन सर्वप्रथम प्रभु ने अपनी शांति से भरा। आज आप सबों से यही कहना चाहूँगी कि आप प्रभु की स्तुति करें। एक माँ जिस तरह से अपने पुत्र को सांत्वना देती है, ईश्वर बोल रहे हैं, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, घुटनों पर दौड़ाऊंगा। ईश्वर बोल रहे हैं कि सचमुच में, यहाँ लिखता है कि जिस तरह, ये 12 में लिखते हैं, उसका दूसरे खंड में,
क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। तुम उसे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे। कौन अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं? जो बच्चा चलने फिरने में असमर्थ होता है। आप और हम जब जब दुर्बल और कमजोर होते हैं, प्रभु अपने हाथों पर हमें क्या करते हैं? उठाते हैं। तो इसीलिए आज आप उसकी शरण जाएं, उस परमेश्वर से पुकारे। परमेश्वर आपको अपने हाथों पर उठाएंगे, परमेश्वर आपको अपने आनंद से भरेंगे, आपकी हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर पूर्ण करेंगे। ये विश्वास कीजिए। मैंने ये विश्वास किया कि मेरा प्रभु ने ये कह दिया, मतलब जो सारी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर, सब चीज के मालिक वही हैं, सृष्टिकर्ता वही हैं। वो परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को, मेरे लोगों की हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे। एक विश्वास था कि परमेश्वर अपनी शांति से क्या करेंगे? भरेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूं शैतान डराता है, नहीं हुआ तो मैं बोलती थी दूर हट। मेरे पिता जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। वो परमेश्वर जो अपने शिष्यों के लिए हर एक भोजन वस्तु का प्रबंध किया, जो इस्राएली प्रजा के लोगों को मन्ना खिलाया, उनको चट्टान पर से पानी पिलाया, वो परमेश्वर आज भी हमारे लिए क्या करेगा? प्रबंध करेगा। नबी एलिया जिस विधवा के घर में जाते हैं, वो विधवा सोचती है कि मैं और मेरा बेटा खाकर हम लोग मर जाएंगे। उनकी वो वेदना थी, उनकी वो ये दर्द थी। लेकिन एलिया नबी जब वहां पर जाते, तुम्हारे पास जो है उसे मुझे भी दे दो। और एलिया नबी उनके लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर का आशीष देखिए उनके जीवन में कैसा होता है। तो क्या किए? सिर्फ ईश्वर से क्या किए? प्रार्थना किए। आज आप धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। निश्चय प्रभु आपके जीवन को, आपके परिवार को आशीषित करेंगे। आपके जीवन में अगर आप रोगग्रस्त हैं, बीमार हैं, प्रभु आपको स्पर्श करेंगे, आज अपनी चंगाई से भरेंगे। आपको लगेगा कि मुझ में वो शक्ति नहीं है, लेकिन प्रभु आपको अपनी शक्ति से भरेंगे। हालेलुया। मैं बोलती थी कि लोग बोलते थे बेटा आप ठीक कर दियो, मैं बोलती थी बिल्कुल नहीं। हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर कौन है? ईश्वर है। जिस ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु एक पिता की तरह आपको स्पर्श करता है, एक माता की तरह आपको स्पर्श करता है, आपके घावों पर मरहम पट्टी लगाता है, आपके शोक को आनंद में बदलता है। एक माँ जैसे अपने पुत्र को जनती है, जन्म देती है, उसके बाद वो अपना वेदना, अपना दर्द को क्या कर जाती है? भूल जाती है, और वो बच्चे को देखकर आनंदित हो जाती है। आज प्रभु आपको अपने आनंद से भरेंगे। वो प्रभु आज आपको अपनी सांत्वना देंगे, आज चाहे परिस्थिति जो भी हो। लेकिन इसी विकट परिस्थिति में प्रभु चाहते हैं कि हम धैर्य के साथ प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। आज हमारे बगल में एक बहन बैठी हुई है, उनके पिताजी बिस्तर में थे और सिर्फ 6 फीट के जो व्यक्ति थे, उनका शरीर, उनके हड्डियों में उनके चमड़े केवल चिपके हुए थे। जब मैं गई उस घर में और उनकी केवल सांसें चल रही थी, उनकी विकट परिस्थिति में परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना। मैं देखी, मुझे बहुत रोना आता था। मैं जब जब भी रोगियों के लिए प्रार्थना करती थी, मुझे अंदर से रोना आता था। प्रभु इस शरीर में केवल चमड़ा लगा हुआ है, प्रभु उनकी सांसें केवल चल रही है। उस परिवार की उस दयनीय दशा को प्रभु तू देख, जैसे तू इस्राएली प्रजा की उस पुकार को तूने सुना, आज हमारी और आपकी उस पुकार को सुनने वाला है परमेश्वर है। उस पिता को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, लेकिन उस संपूर्ण परिवार को परमेश्वर ने एक किया और आज इकट्ठे होकर के वे ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की महिमा करते हैं। उस विकट परिस्थिति में भी मैंने जो बहन है उनकी माता से मैंने कहा कि आप ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर की आराधना करते रहें। वो जाती थी आराधनालय और वहां बैठ करके घंटों प्रभु के साथ समय व्यतीत करती थी, अपना कर्तव्य को वो निभाती थी। आज भी यहाँ हर सवेरे सुबह सुबह यहाँ आराधनालय पीछे में प्रार्थना होती है, 24 घंटे की जो प्रार्थना होती है वो माता जी आज भी आती हैं। आज आप प्रार्थना करेंगे, आपके द्वारा सैकड़ों के जीवन में परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की शांति, नदी की धारा के समान, बाढ़ के समान परमेश्वर आपके जीवन को क्या करेंगे? आशीषित करेंगे। तो आप प्रभु की स्तुति करें, आप प्रभु का क्या करें? धन्यवाद करें।
आज वो प्रभु हमसे और आपसे यही चाहते हैं कि हम उसकी स्तुति करें। जिनके भी जीवन में यीशु मसीह ने प्रवेश किया, उनके जीवन को परमेश्वर ने बदला और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे। सौल के जीवन में ये ईश्वर ने प्रवेश किया और उसका जीवन बदला, और घूम घूम करके वो ईश्वर की क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे, ईश्वर की प्रशंसा कर रहे थे, ईश्वर की तारीफ कर रहे थे, और वो स्वयं भी प्रभु की शांति, उस आनंद को प्राप्त कर रहे थे, और उनके लिए भी प्रभु ने आशीष का कारण बनाया। आज हमें और आपको परमेश्वर आशीष का पात्र बनाना चाहते हैं। वो कुम्हार है, हम मिट्टी हैं। कई बार हमें ईश्वर ढक्कन बना देता है, कई बार सुंदर सा एक सजावट का पात्र बना देता है हमारे और आपके जीवन के माध्यम से। प्रभु कब किस समय में आपके और हमारे जीवन के लिए जो योजना तैयार की है उसको परमेश्वर पूर्ण करेगा। वो समय सीमा था मेरे लिए कि परमेश्वर का एक विशेष योजना जो मेरे जीवन के द्वारा ईश्वर को कराना था, वो तो प्रभु ही जानते थे ना। लेकिन मैं बोलती थी प्रभु मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। मैं सोचती थी कि मेरी माँ बोलती थी चलो यहाँ से चलते हैं, मैं भी बोलती थी हाँ ठीक बोल रही है माँ, चलो चलते हैं, कहीं तो हमें वो शांति मिलेगा, कहीं तो हमें वो आनंद। मेरी माँ बोलती थी चल नानी घर चलते हैं। मैं बोलती थी ठीक है चलिए, आप पैदल चल पाएंगे, उतना दूर उधर गाड़ी भी नहीं जाती है। बोलती थी अच्छा ठीक है, तुम्हारी एक बड़ी माँ है, चलो उसके घर चलते हैं। वो भागना चाहती थी वो समस्याओं को, लेकिन मैं बोलती थी चलिए माँ चलते हैं, और शाम में मैं घुमा फिरा करके इधर उधर मैं घुमा फिरा करके वापस उनको लेके आती थी। वो बोलती थी तुम झूठ बोल करके हमको इधर उधर घुमा करके फिर वापस ले आती हो, बोल करके बोलती मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, आज प्रभु आपके अंदर रहना चाहते हैं। मैं बोलती थी माँ शैतान अशांति को लाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर शांति को लाता है। हम उससे डर के भागेंगे नहीं, उसको भागना पड़ेगा हमारे और आपके जीवन से, और परमेश्वर हमें अपनी शांति से भरेंगे। ईश्वर हमें अपने हाथों पर उठाएंगे। परमेश्वर की करुणा हम पर एक दिन अवश्य होंगी, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। वो बोलती थी चलो तब एक गीत गाते हैं। मैं उसको किचन में बैठाती थी, अपने बगल में मैं कुछ बनाती थी, मैं बोलती थी चलिए एक गीत गाते हैं। चाहे जो भी परिस्थितियां हो, लेकिन मैं घुमा फिरा के बहला फुसला करके मैं उसको भी यही बोलती थी कि नहीं आप हिम्मत ना हारे। वो बोलती थी एक विधवा है, इसीलिए शायद हमारे जीवन में नाना प्रकार के इस तरह से लोग तिरस्कृत कर रहे हैं, इस तरह की दुख और वेदना को आज हमारे जीवन में उठाना पड़ रहा है। मैं बोलती थी नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि विधवा और अनाथ की प्रार्थना को सुनने वाला, उसकी पुकार को सुनने वाला हमारा पिता है। वो परमेश्वर निश्चय हमारी पुकार को सुनने वाला ईश्वर है। बोलती थी झगड़ा किसी से नहीं करना, वही शिक्षा देती थी प्रेम से रहना। मैं बोलती थी ठीक है, मैं रहूं ना रहूं, जहां भी रहना प्रेम से रहना, खुशी से रहना, आनंद से रहना, परमेश्वर वो आनंद को देंगे। उसकी वो छोटी छोटी बातें मुझे मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। हालेलुया। पीछे से आज वो नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी मैं मुस्कुराते हुए वो सवेरे भी मुझे जगाती थी, ऐसे करके इधर छूती थी, वो जाती थी, हर रात में मैं सो जाती थी, वो जाती थी। मैं यही अनुभव करती हूँ कि हमारा पिता भी तो हमें स्पर्श करते हैं, हमारा पिता भी तो हमारे अंदर रहना चाहते हैं, हमारा पिता भी तो अपने आनंद से खुशी से हमें भरना चाहते हैं, बस हम उसकी स्तुति करें। मैं बोलती थी प्रभु सब कुछ के लिए धन्यवाद, आज जो भी परिस्थिति है, जो भी अच्छा बुरा सिचुएशन है, इसके लिए भी धन्यवाद। इस सारी परिस्थितियों को आप बदलने वाले हैं, और निश्चय ही आज प्रभु की आशीष, अनुग्रह और कृपा है। मैं बड़े विश्वास के साथ, आग्रह के साथ आप सबों से यही निवेदन करूंगी कि जिस तरह से नबी एलिया भी परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना, परमेश्वर ने हन्ना की पुकार को सुना, परमेश्वर ने यीशु की पुकार को सुना। उस भारी क्रूस को ढोते ढोते वो थक गए थे, वे चूर हो रहे थे, लेकिन तो भी परमेश्वर ने उसे अपनी शांति से भरा। हालेलुया। शैतान सोच रहा था इसको मार डालेंगे, ये तो मर जाएंगे, ये पुनर्जीवित नहीं होंगे, लेकिन ईश्वर तो उसके लिए योजना तैयार किए थे। उनको मारा गया, कूटा गया, तिरस्कृत किया गया, सारा दुख कष्ट को उठाए। तो आज आपके जीवन में नहीं होगा? जब आप बेरोजगार रहेंगे तो लोग आपको सुना करके चले जाएंगे,
पढ़ती लिखती है नहीं, इसीलिए देखो कुछ तो इसके जीवन में कुछ हुआ नहीं, अच्छा ही नहीं होगा, कभी अच्छा नहीं होगा, ये तरक्की ही नहीं कर सकते। ऐसे लोग बोलेंगे आपके जीवन में, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? आपका ईश्वर बोलते हैं आपसे और हमसे, बेटा मैं तुम्हारे लिए अपनी योजना, अपनी कल्पनाएं, मैं जो तुम्हारे लिए तैयार किया हूं, तुम मुझे क्या करो? पुकारो, मैं उत्तर दूंगा। ढूंढो और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, और जब मैं तुम्हें मिल जाऊंगा तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज ही के दिन परमेश्वर मेरे जीवन को बदलेगा। आज ही मैं ऑफिस में बता रही थी कि मैं रांची आई हुई थी और चुटिया में प्रभु जिस घर में थे वहाँ पर कोई सुसाइड किए हुए थे। उसके बाद एक बुजुर्ग माता आई और वो बोली कि आप लोगों को डर नहीं लगता इस घर में रहते हैं? तो मैं दीदी के पास आई हुई थी, वो बोली डर नहीं लगता है, इस घर में कोई आत्महत्या किया है? मैं बोली कि नहीं लगता है। हम लोग प्रार्थना करेंगे, वो जो भी आत्महत्या किया, वो जो आत्मा है, अगर वो भटक रहा है तो आज परमेश्वर इस घर में रहने वाले हर एक लोगों को अपनी शांति से भरे और अपनी सुरक्षा को प्रदान करे। मेरा वो पिता है जो हमें अपनी शांति से, आनंद से भरता है। और जो दीदी वहाँ रहती थी उसको पता ही नहीं था, और इसीलिए वो निर्भय होकर के वे लोग रहते थे। और जब जानकारी हुआ तो उनके अंदर में एक भय आने लगा। लेकिन मैंने कहा कि डरिए नहीं, अगर प्रभु आज हम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, लेकर आया है, तो आज इस परिवार से, इस जगह से शैतान को क्या करना होगा? भागना पड़ेगा। हमारा पिता शक्तिशाली है, हमारा पिता अशांति को, यहाँ शांति को परमेश्वर स्थापित करेंगे, अपनी शांति से भरेंगे, अपनी करुणा से भरेंगे। हमारे अंदर में हम लोग जिन बातों को लेकर भयभीत होते हैं, प्रभु अपनी शांति करुणा से भरें। आज आप डरिए नहीं, आपकी परिस्थितियां जो भी हो, आपकी हालात आपको लगता है नहीं बदलेंगे, ईश्वर बदलेंगे। ईश्वर बदलने में सामर्थ्य है। वो परमेश्वर, आपके बच्चे दूर भटक गए, उन बच्चों को इकट्ठा करने वाला कौन है? ईश्वर है। उन बच्चों को प्रेम की डोरी से बांधने वाला और अपनी शांति से, अपने आनंद से भरने वाला ईश्वर ही है। हम और आप नहीं कर सकते हैं। तो हम और आप जो कर सकते हैं तो ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की तारीफ ही हम लोग कर सकते हैं। आगे वचन कहता है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। हमारा ईश्वर शांति का राजकुमार है, शांति दाता परमेश्वर है। वही हमें शांति देगा और कहीं भी हमें शांति नहीं मिलेगी। एक माता जी आई और उसने कहा कि बेटे हमारे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमें शांति दे दे। और वो बोल रही थी जितना पैसा लेना है ले लो, लेकिन मेरे घर के जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में शांति को दे दो। तो मैं बोली कि देखिए पैसा से तो शांति तो मिलता नहीं है। हम बोले अगर आपको कहीं पता चला होगा तो खरीद लीजिए। हमारा ईश्वर को तो हम ये पैसों से हम उसका तोल मोल नहीं कर सकते हैं। वो ईश्वर तो हमें निस्वार्थ भाव से, वो ईश्वर तो हमें सेंटमेंट में, मुफ्त में दिया है अपनी शांति को, अपने आनंद को। अगर आपको शांति कहीं मिलेगी तो शायद दवा की दुकान में मिलेगी, वहाँ पैसा दे दीजिए, ले लीजिए। तो बोलती है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो आप ही तो बोल रहे हैं कि पैसा ले लो, मुझे शांति तो दो, मेरे बच्चों को शांति दे दो। शांति तो मेरे पास नहीं है, लेकिन शांति का दाता हमारा परमेश्वर वो आपके हृदय में, आपके परिवार, आपके बच्चों के जीवन में अपनी शांति से भरना चाहता है। बस ईश्वर चाहते हैं कि आप उसको पुकारें। तो बोलती है कितना दिन पुकारना होगा? अब बताइए, हम लोग सोचते हैं कि एक ही दिन हम लोग बोले और उसके बाद आजीवन हमारे जीवन में शांति। ऐसा नहीं है। अब मैंने कहा कि केवल आप एक दिन खाना खाते हैं? तो बोली कि नहीं। तो हम बोले रोज खाते हैं ना? तो रोज सोते हैं कि नहीं सोते हैं? तो बोल रही सोते हैं। रोज दिन आपको शांति से सुलाता कौन है? परमेश्वर। आपको हर दिन नया दिन को दिखाता है ईश्वर। हम बोले परमेश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा नहीं होती तो आप शांति से सो भी नहीं पाते। तो बोल रही है अच्छा। तो मैं बोली कि आप जाइएगा दवा दुकान में शांति खरीदने के लिए। तो हंस रही है। फिर बोलती है, फिर घूम करके बोलती है बेटा ले लो ना, पैसा ले लो और मेरे जीवन में शांति। मैं बोली पैसा लेने वाली मैं नहीं हूँ।
हम बोले जिसको जो देना है वो आप दीजिए, आप उसके दर पे आइए, उससे पुकारिए। अपनी हर पुकार को आज जिस तरह से हन्ना परमेश्वर के सम्मुख अपनी पुकार को रखा और परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना, उसके बांझपन को परमेश्वर ने दूर किया और उसे अपने संतान की आशीष से परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के तहत परमेश्वर ने उनके जीवन को आशीषित किया। वो प्रभु आज आपके जीवन में शांति को भरेंगे, सबसे पहले आपके जीवन में, फिर आपके द्वारा आपके बाल बच्चों के जीवन में भी प्रभु अपनी शांति से भरेंगे। वो हंसने लगी, बाद में बोलती है कि बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, दूसरे जगह जाती हूँ तो लोग पैसा लेता है, तो मैं बोली मैं तो पैसा के लिए काम नहीं करती हूँ। तो बोलती है कि कैसे जरूरत पूरा होता है? तो हम बोले हमारा प्रभु है जो प्रबंध करने वाला ईश्वर है। हम बोले कि किसी को मुंह खोल करके ऐसा नहीं बोलते हैं। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं पैसा मांगते हैं कि आपके घर में अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है, हम लोग बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं अच्छा इतना 1000 दे दो तो हम आपके परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा कि ऐसा तो हमारा प्रभु नहीं बोलते, हमारा प्रभु तो मुफ्त में देते हैं, वो शांति का राजकुमार है, शांतिदाता परमेश्वर है। एक माता जिस तरह अपने बच्चे को शांति देती है, सांत्वना देती है, वैसे ही वो प्रभु देने वाला है। वो खुशी खुशी वो आनंद के साथ चली गई। तो देखिए आज उसके अंदर में कि उसका मन अशांत था, वो शांति के लिए वो तरस रही थी और परमेश्वर की सच्ची शांति को उन्होंने पाया। आज औरों को वो और माताओं को वो घूम घूम करके वो बोलती है आपके जीवन की परिस्थितियां जो भी हो आप प्रभु की स्तुति करें, ईश्वर की महिमा करें। वो विधवा है और वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए वो भी कह रही थी मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरा घर नहीं है, हमारा रहने के लिए छत नहीं है। परमेश्वर आपको नए भवन देगा, आपके जीवन की हर जरूरतों को पूर्ण करेगा, आपके बच्चों को सेटल करेगा। आज उनके दोनों बच्चे नौकरी में हैं। हालेलुया। वो बोलती थी शादी कैसे होगा, इस बात को लेकर उसका मन कभी कभी अशांत होता था। मैंने कहा कि वो ईश्वर जो बीते जीवन में आपको शांति दिया, सारी आशीषों का भरपूरी से आपके जीवन में भरा, क्या वो प्रभु आज देने में सामर्थ्य नहीं है? तो बोलती है बेटी, ऐसे ही बोलती है बेटी। तो हम बोले कि वो ईश्वर जो अतीत में आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी चमत्कारी कार्य को किया, चमत्कारपूर्ण ढंग से आपके जीवन को आशीषित किया, आपको इस संकट से उबारा, तो वो ईश्वर आने वाले दिनों में भी आपके जीवन को भरपूरी से आशीषित करेंगे। तो बस आपको क्या करना है? ईश्वर की स्तुति करना है। मुझे बाद में बताई वो कि आजकल ठीक से वो पढ़ने लिखने उनको नहीं आता था, बाद में वो धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत आता है, तो वो बाइबल खरीद करके लोगों को बाइबल देने लगी। हालेलुया। सोचिए जिनका जीवन अशांत था, जिनके जीवन में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने, बोलती थी क्या करना होगा बेटी? मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है, प्रभु आशीषित करेंगे। और प्रभु ने अपनी शांति से भरा और उनके बाल बच्चों को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। हालेलुया। वो प्रभु आज आपको निराश होने नहीं देंगे। ईश्वर अपने प्रजा को कभी भी निराश और लज्जित होने नहीं देते हैं। कौन जो उस पर विश्वास करते हैं, कौन जो उससे प्रेम करते हैं, हमारा पिता प्रेमी ईश्वर है। आज हमें और आपको अपनी शांति से भरेगा, अपनी करुणा से भरेगा। हम और आप जब कमजोर होंगे अपने गोद पर उठाएगा और बड़े दुलार से प्यार से वो शांतवाना देगा। हालेलुया। आइए आज के इन हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन।